जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। उसके बाद हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका सही जवाब होगा उज्बेकिस्तान रहा है और हमारा भारत देश 7वें स्थान पर रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश करेगा, याद रखना। रोलिंग बजट से अर्थ है आने वाले सालों के लिए प्लानिंग बजट। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा उदय महूरकर, और ये कहाँ के हैं? इंदौर के हैं, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। विनोद कुमार जो शुक्ल थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हिंदी साहित्य या लेखन से संबंधित थे, याद रखना। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इन्हें हाल ही में 2024 का ज्ञानपीठ भी मिला था, याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके। अब हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की तैयारी को एक नए आयाम पर ले जाएगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, किस प्रकार से होता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक है? तो इसका सही जवाब होगा लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe होता है, याद रखना। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिकार को शामिल नहीं किया है? तो सही जवाब होगा संपत्ति के अधिकार को शामिल नहीं किया है। एक कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A में आता है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो सब सही जवाब होगा एड्रेनालिन हार्मोन, जो कि आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, कौन सा गैस ओजोन क्षय में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? तो प्रत्यक्ष रूप से CFC उत्तरदायी होता है, याद रखना है, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इस प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा रक्त घटक प्रतिरक्षा से संबंधित है? ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।